हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर किस तरीके से मल्टीपल यूजर और मल्टीपल पासवर्ड के साथ काम कर सकते हैं। टैली में मल्टीपल पासवर्ड होते हैं और मल्टीपल यूजर भी काम कर सकते हो उसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में एक ही टैली की एक ही कंपनी बना रखी है और उसमें एक अकाउंटेंट भी है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो वो किस तरीके से काम करते हैं एक ही कंपनी में, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले Alt+F1, HP Ltd, HP प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, टैली में तीन तरीके के पासवर्ड होते हैं। एक होता है टैली वॉलेट पासवर्ड। इसका पासवर्ड क्या होता है कि इस कंपनी का नेम शो नहीं होगा, इस कंपनी का नेम शो नहीं होता है। एक होता है यूजर कंट्रोल पासवर्ड, जिससे आपकी कंपनी का नेम भी शो होगा और आप पासवर्ड डालेंगे तो कंपनी ऑन हो जाएगी। तो मतलब नेम शो होता है और इससे नेम शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेली वॉलेट पासवर्ड के बारे में। इस पे पासवर्ड डाल देते हैं, एंटर कर देंगे। फिलहाल मैंने आपको एक पासवर्ड बताया, एंटर करेंगे। देखो, अब सपोज आप, जब आपने दोबारा टैली बंद करके ऑन करी तो कुछ इस तरीके से आपके सामने सिस्टम खुल के आता है, कुछ इस तरीके से आपके सामने टैली खुल के आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कंपनी में जाके अपनी कंपनी ओपन करेंगे। कौन सी? HP। अपनी कंपनी का नेम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि HP के नाम से कोई भी कंपनी इसमें शो नहीं हो रही है। HP के नाम से कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है, लेकिन एक कंपनी ये जरूर शो हो रही है, डॉट डॉट डॉट। तो जैसे आप इस पे एंटर करेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, तो ये कंपनी खुल गई। अब आप देखेंगे ये कंपनी खुल गई, HP Ltd। तो इसमें होता है क्या है कि कंपनी का नेम शो नहीं होता है, ये इस तरीके से डॉट डॉट बन के आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड डालेंगे, Alt+F1 करके अल्टर में चल रहे हैं। तो यहाँ से अब यहाँ पे एक ऑप्शन और देता है इस वाले पासवर्ड के, लेकिन उससे पहले इस कंपनी को डिलीट कर देते हैं, दोबारा कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं, HP Ltd, SPPVT Ltd बना देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप ये वाला पासवर्ड आप नहीं डालेंगे। अगर इस पासवर्ड को डालेंगे तो कंपनी का नेम शो नहीं होगा, डॉट डॉट बन के आएगा। अब ये वाला ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं, यू सिक्योरिटी कंट्रोल। जैसे आप इसके अप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा भाई किस नाम से कंपनी ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम देना चाहूंगा HP और पासवर्ड दे देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करके या Ctrl+A के साथ इसे सेव कर सकते हैं। तो देखो, इस पासवर्ड में क्या है, कंपनी नेम है। कंपनी नेम क्या है? HP प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे आप कंपनी नेम डालें, यूजर नेम और पासवर्ड डालें, एंटर करेंगे, ये कंपनी खुल जाएगी। अब आप इस कंपनी को बंद करके दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आप HP। सर्च करेंगे HP, तो देखो जैसे आप नेम टाइप करेंगे HPPVT, तो ये नेम शो हो रहा है, इसमें इसमें नेम शो हो रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पे नेम, यूजर नेम, एंटर, पासवर्ड डालेंगे, एंटर। तो उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। अब बात करते हैं मल्टी यूजर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं इसमें कुछ लेजर बनाना चाहूंगा। कुछ लेजर बना के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करें, यहाँ पे लेजर क्रिएट करा, रेंट पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर देंगे। एक लेजर क्रिएट करा, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे भी सेव कर देंगे। एक लेजर करेंगे बैंक, आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट, एंटर कर देंगे। तो कुछ लेजर यहाँ पे, एक कैपिटल का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ लेजर बना दिए। लेजर चेक करना चाहेंगे आप, अकाउंट इन्फो लेजर, अल्टर करें। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये लेजर की लिस्ट खुल के आएगी। ये लेजर अभी हमने इसमें बनाए हैं। चलिए अब मल्टी यूजर की बात करते हैं। तो Alt+F3 करेंगे, Alt+F3 करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अल्टर के नीचे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी कंट्रोल, एंटर। और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड यूजर एसेस, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा यूजर एंड पासवर्ड, इस पे एंटर करेंगे। जो आप नया
यूजर देना चाहते हैं, जो नया पर्सन बनाना चाहते हैं, कि नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे डाटा एंट्री, कि आप उसे क्या देना चाहते हैं। ऑनर तो देना नहीं चाहते, क्योंकि ऑनर आपने ऑलरेडी एचपी के नाम से बना रखा है। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूजर नेम कौन है, किसको आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाना चाहते हैं, आपके पास सिलेक्ट करा मोहन, एंटर करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, एंटर, एंटर। आज जब आपने ये कंपनी बंद कर दी, एक बार और देख लो कैसे करना है। ऑल्ट प्लस F3, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, यूजर एंड पासवर्ड, एंटर। यहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करके सेव कर देंगे। ऑल्ट प्लस F1 से इस कंपनी को बंद कर दिया। अब यहाँ पे दो पर्सन है, दो पर्सन है, एक कंपनी वही ओपन करनी, एचपी एलटीडी, एंटर करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप एचपी और पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरीके से कंपनी खुल के आ रही है, कंप्लीट डिटेल खुल के आ रही है इसमें। अब इसी कंपनी को दोबारा ओपन करेंगे, एचपी। अब ये कंपनी जो ओपन होगी वो मोहन के नाम से होगी, यहाँ लिखेंगे मोहन, एंटर और पासवर्ड डालेंगे। तो अब ये कंपनी खुल गई, जैसे आप पासवर्ड और मोहन और पासवर्ड डालेंगे वैसे ही कंपनी खुल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन जो आ रहा था अकाउंट इन्फो, वो नहीं आ रहा है। अकाउंट इन्फो का जो ऑप्शन आ रहा था वो इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे जो परमिशन दी गई है वो सिर्फ डाटा एंट्री की परमिशन दी गई है, लेजर क्रिएट करने की परमिशन नहीं दी गई है। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप एंट्री करना चाहते हैं, एंट्री कर सकते हैं, जैसे बैंक एक एंट्री कर दी, पेमेंट, सैलरी दे दी, ये एंट्री हो गई। अब इसी के ज्यादा में किसी को पेमेंट करना था, ये एंट्री करी अभी हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसका लेजर ऑलरेडी बना हुआ था। किसी को पेमेंट करना है, सपोज मुझे देव को पेमेंट करना है, तो मैं एक लेजर क्रिएट करूंगा, ऑल प्लस सी, ऑल प्लस सी। तो देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपको, एरर, नो एक्सेस अलाउ, कि आपको इस चीज की परमिशन नहीं है कि आप इसमें लेजर क्रिएट कर सकें। आपको सिर्फ परमिशन है इसमें, आप एंट्री कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, F4 से लेके F9 तक कोई भी एंट्री करें, पर आप लेजर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ना ही यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फो का लेजर मिलेगा, ना इन्वेंट्री इन्फो का लेजर मिलेगा, और ना ही आप यहाँ से कोई लेजर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लेजर आप ऑल प्लस सी से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, तो लेजर क्रिएट नहीं होगा इसमें, नो एक्सेस। तो इस तरीके से आप मल्टी यूजर पासवर्ड लगा सकते हैं टैली में। तीन प्रकार के पासवर्ड होते हैं, मैंने आपको तीनों क्लियर करे हैं। आप दोबारा इस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कंपनी में जाएं, एचपी एलटीडी सिलेक्ट करें, और यहाँ लिखें एचपी और पासवर्ड डालें, एंटर करेंगे, तो देखो ये अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो मास्टर की हेडिंग इसमें खुल के आ जाएगी, क्योंकि ये ऑनर है और वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।